गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, सत श्री अकाल, नमस्कार। संगत जी, हमें हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। हमें कल की चिंता, कर्म के फल की चिंता हमेशा रहती है, पर इन चीज़ों को छोड़कर अगर हम अपना कर्म करते हैं तन मन से, अपनी पूरी श्रद्धा से, तो हमें उस कर्म का फल जरूर मिलता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमें अपना कर्म कैसे करना है और हमें उसका फल कैसे मिलेगा। एक बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराने समय की। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास इतनी धन दौलत थी कि उनकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थी। फिर भी उनके मन को शांति नहीं थी। उनके मन में कुछ न कुछ अशांति चलती रहती थी। कुछ न कुछ पाने की इच्छा, कुछ और करने की इच्छा हमेशा रहती थी। तो उसमें एक अच्छी बात जरूर थी कि वो कुछ न कुछ अच्छे काम जरूर करता था, दान भी करता था और हर दिन एक संत को बुला के वहाँ एक समागम, सत्संग भी करता था। रोज वहाँ पे सत्संग होता था। एक दिन एक बहुत पहुँचे महात्मा वहाँ सत्संग के लिए आए और उस सेठ ने पूछा, महात्मा जी, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मेरी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, मुझे मेरी 7 पुश्तों की कोई चिंता नहीं, पर मुझे मेरी 8वीं जो पीढ़ी है उसकी बड़ी चिंता होती है कि वो क्या खाएंगे। 7 पुश्तें तो आराम से बैठ के खा लेंगी, इतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कमा लिया है कि 7 पुश्तों को तो कोई चिंता नहीं है, पर मुझे 8वीं पीढ़ी की बड़ी चिंता होती है। तो महात्मा ने बोला, आपको मैं इस बात का जवाब कल दूंगा और जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा ही करना। तो सेठ जी ने बोला, ठीक है महात्मा जी, मैं कल आता हूँ। तो वो महात्मा जी विश्राम के लिए चले गए। सेठ जी भी चले गए विश्राम के लिए। खाना वाना खाया, सो गए सब। सुबह हुई। सेठ जी सुबह उठकर स्नान कर कर अपनी पाठ पूजा कर कर महात्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महात्मा जी बताइए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो महात्मा जी बोलते हैं कि आप एक राशन की पूरी गुठली तैयार करो, पूरी बोरी तैयार करो जिसमें हर जरूरत का सामान हो। तो उसने तैयार किया। जी महात्मा जी, तैयार हो गया। अब क्या करना है? अब तुम यहाँ से 1 मील दूर एक गांव है, वहाँ पे एक गरीब बुढ़िया रहती है, उसको इस सामान की जरूरत है, तुम ये सामान उसको दे के आओ। तो उन्होंने उन महात्मा की बात मानी, वहाँ से अपना सामान उठाया और उनके घर चले गए। जाके 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो बुढ़िया बाहर आती है। तो बुढ़िया बोलती है, जी बोलिए। तो उन्होंने बोला, ये राशन आप रख लीजिए, ये हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बुढ़िया बोलती है आगे से, बेटा देखो, आज का राशन मेरे पास है, आज का खाना मुझे मिल चुका है, तुम यही खाना किसी और ज़रूरतमंद को दे दो। तो उन्होंने बोला, माता जी आपके पास तो सिर्फ आज का ही है, कल के लिए रख लीजिए। तो उन्होंने बोला, परमात्मा जिसने मुझे आज का खाना दिया है वो मुझे कल का भी दे देंगे, तो ये आप किसी और ज़रूरतमंद को दे दीजिए, शायद मुझसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत हो, उसके पास आज के लिए भी खाने के लिए ना हो, तो ये आप किसी और को दे दीजिए, आप ये ले जाइए। वो बुढ़िया की बात सुन के वो पानी पानी हो गया। वापस घर आता है, महात्मा जी से मिलता है। महात्मा जी, मुझे मेरी जो सवाल था, मेरी जो बात थी कही हुई, उसका मुझे जवाब मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज से अपने कर्म करूँगा, मैं फल की चिंता नहीं करूँगा। तो संगत जी, इसी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपना कर्म करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी। अगर हमारा
कर्म सही होगा और उसका हमें फल मिलना है तो वो हमें मिलकर रहेगा। अगर किसी कर्मों के कारण उस फल का हमें मेहनत का फल नहीं मिलता तो ये भी हमारे कर्म हैं जो पहले हमने कर रखे हैं। किसी का लेन देन है वो समाप्त, वो खत्म, तो यही होगा ना सब कुछ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। राधा स्वामी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी।